अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे ममालिक हैं जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो लकीर खींची गई है इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल खारदार तारों और असलहे से लेस फौजियों पर मुश्तमिल है, जहां आए रोज फायरिंग का तबादला होता है और न जाने कितने लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के आज़ाद होने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान कई बड़ी जंगें भी लड़ी गईं, जैसे 1965, 1971 और 1999 की कारगिल वार। हमारी वीडियोस पर अक्सर इंडियन भाई कमेंट्स करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को इन तीनों जंगों में शिकस्त दी। ये तीनों जंगें कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? दोस्तों, इससे पहले मैं 1965 की वार पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें इस जंग से जुड़े तमाम हकाइक मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम कारगिल जंग के कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिनसे बहुत से लोग यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत सियाचिन में सख्त सर्दी के दौरान दोनों अफवाज अपनी चौकियां छोड़कर ग्लेशियर से नीचे उतर आया करेंगी। लेकिन 1984 में भारत ने इस मुआहिदे की खिलाफवर्जी की और सर्दी के मौसम में ग्लेशियर से उतरने के बाद खामोशी से वापस चौकियों पर गई और उन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान आर्मी ने खाली की थी। पाक आर्मी ने अपनी चौकियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अफगानिस्तान के अंदर रशिया का मुकाबला भी कर रही थी। ऐसे हालात में दो जंगें लड़ना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सी बात थी। जनरल जियाउल हक ने इंडियन आर्मी को जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार की और इसी खामोशी के साथ अपनी चौकियां वापस लेने के लिए प्लान तश्कील दिया। दोस्तों, 1987 में परवेज मुशर्रफ, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, एसएसजी कमांडोज के एक दस्ते के साथ कायद नामी एक पाकिस्तानी चौकी जो अब भारतीय कब्जे में थी उस पर हमला आवर हो गए और वहां मौजूद भारतीय आर्मी की 300 फौजियों की पूरी ब्रिगेड को मौत के घाट उतार दिया और अपनी पोस्ट वापस ले ली। मई 1999 में पाकिस्तान आर्मी कारगिल से नीचे उतरने के बाद खामोशी से वापस ऊपर गई और इंडिया की खाली की गई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे का नतीजा ये निकला कि इंडियन आर्मी सियाचिन और लद्दाख में फंस गई, क्योंकि सियाचिन और लद्दाख की तरफ एक ही सप्लाई रोड जाती थी और ये रोड भी अब पाकिस्तान के निशाने पर थी। इस रोड का तकरीबन 8 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा था जो पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल निशाने पर था। इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट वापस लेने के लिए लॉन्ग बैरल तोपें भी इस्तेमाल की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। भारत ने ये चौकियां खाली करवाने के लिए एयरफोर्स की मदद भी ली, लेकिन पाक आर्मी पोस्ट की तरफ आने वाले हर जहाज को मार गिराती। अब भारत की आर्मी को शदीद नाकामी का सामना था। दोस्तों, भारतीय जनरल जेडी बख्शी कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी भारतीय फौजियों को मारते और फिर अपने बंकरों से बाहर आकर भंगड़ा करते और कहते कि अगर माँ का दूध पिया है तो मुकाबला करो। हमारे इंडियन फौजी इतने डरे हुए थे कि वापस जवाब देने की हिम्मत भी ना करते। वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे, इतने भयंकर फायर से। जंग के दौरान इंडियन कमांडोज ने एलओसी क्रॉस करके पाक फौज पर पीछे से हमला करने की कोशिश भी की। कोशिश अच्छी थी, पर इनमें से आधे भारतीय कमांडोज मारे गए और बाकी गिरफ्तार हो गए। दोस्तों, भारत को परेशानी ये थी कि अगर जंग 3 से 4 माह जारी रही तो कश्मीर में मौजूद भारतीय आर्मी मजबूर होकर सरेंडर न कर दे। जब भारत के पास कोई और चारा न बचा तो इसने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे फौजियों की जान बचाई जाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से एक मुआहिदा तय किया जिसके मुताबिक पाक आर्मी भारतीय चौकियों को खाली कर देगी, लेकिन परवेज मुशर्रफ इस हक में बिल्कुल भी नहीं थे। परवेज मुशर्रफ का यही कहना था कि कश्मीर आज़ाद करवाने का एक बेहतरीन मौका हाथ से न जाने दिया जाए। इस गलत फैसले का नतीजा ये निकला कि जब पाक आर्मी चौकियां खाली करने के बाद नीचे उतर रही थी तो भारतीय आर्मी ने पीछे से हमला कर दिया और इस हमले में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो गए। भारतीय मीडिया ने अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो मूवीज बना रखी हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान से कैसे अपनी चौकियां खाली करवाती है, तो फिर क्या इनकी आर्मी के जनरल्स झूठ बोलते हैं जो पाकिस्तान आर्मी के भंगड़ों का जिक्र करते हैं? भारतीय आर्मी के साबिक जनरल किशन पाल भी ये एतराफ़ कर चुके हैं
कि कारगिल की जंग भारतीय आर्मी ने नहीं जीती। इस जंग में भारतीय आर्मी के तकरीबन 600 से 700 सोल्जर्स मारे गए। 3 फाइटर पायलट्स भी अपने फाइटर जेट्स के साथ जहन्नम वासिल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के 400 सोल्जर्स शहीद हुए। अगर पाकिस्तान आर्मी ये चौकियां खाली ना करती तो भारतीय आर्मी के पास सिवाय हथियार डालने के और कोई चारा न था। पाक आर्मी के जवानों की शहादतों के बाद नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान काफी इख्तलाफात भी पैदा हुए और दोनों एक दूसरे को इस हादसे के जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन मैं इस तफसील में फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि बात इस जंग से मुतालिक फैक्ट्स और फिगर्स की है जो मैं आपको दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।